हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इवेंट मॉड्यूल इन नोड.जेएस। नोड.जेएस को फास्ट और पावरफुल बनाता है उसका इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। लेकिन ये एक्चुअली काम कैसे करता है, आज के वीडियो में हम सीखेंगे इवेंट मॉड्यूल इन नोड.जेएस, जिसमें आप खुद के इवेंट क्रिएट करना सीखोगे। ये हमारे नोड.जेएस प्लेलिस्ट का 13th वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या-क्या कवर करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इवेंट मॉड्यूल इन नोड.जेएस क्या होता है, इंट्रोडक्शन उसका, जिसमें कि हम लोग इवेंट और इवेंट इमीटर के बारे में देखेंगे। उसके बाद कुछ की मेथड्स हैं जैसे ऑन, एड लिस्टनर, इमिट, इसके बारे में देखेंगे ये क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। उसके बाद कुछ कोड एग्जांपल जो है वो भी हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि हम लोग इवेंट मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करते हैं और आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं और मल्टीपल लिसनर हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं और लिसनर को हम लोग रिमूव कैसे करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे वीएस कोड में हम लोग जितने भी ये सारी चीज़ें हैं वो सारा चीज़ को हम लोग कोड को लिख के रन करना सीखें, देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आता है और कैसे हम लोग इस पे इसका कोड जो है हम लोग कैसे लिखते हैं। उसके बाद कुछ रियल लाइफ एग्जांपल यूज केस जो है वो हम लोग देखने वाले हैं कि रियल प्रोजेक्ट में हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं। और सबसे लास्ट में जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इंटरव्यू क्वेश्चन होगा, एक इंटर मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि मोस्टली सभी तरह के जो अगर नोड.जेएस का आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बहुत हाई डिमांडिंग क्वेश्चन है जो कि हम लोग सबसे लास्ट में देखने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवेंट के रिगार्डिंग आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन में ये है कि नोड.जेएस जो होता है हमारा क्या है, एक अ, बना हुआ है किस पे, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर पे। तो जहाँ पे कि हम लोग क्या करते हैं, एक्शन को अ, इवेंट के बेस पे हम लोग ट्रिगर करते हैं। इवेंट मॉड्यूल जो है वो नोड.जेएस का एक कोर मॉड्यूल है जिसके बेस पे ही हम इवेंट बेस्ड वर्क जो है हम लोग कर सकते हैं। तो इवेंट क्या होता है, जैसे आपने फ्रंट एंड में देखा होगा कि बटन की क्लिक पे, बटन के ओवर पे या इनपुट फील्ड में कुछ इंटर करते हैं, उसके बेस पे हम लोग कोई जो है वर्क जो है परफॉर्म करते हैं, कोई फंक्शन कॉल करते हैं। तो ये भी उसी टाइप से है, बट ये तो बैकएंड का है तो इसमें तो फ्रंट एंड वाला क्लिक नहीं काम करेगा। बट उसी टाइप से हम लोग जो इवेंट जो हम लोग क्रिएट करते हैं और उसको इवेंट को ट्रिगर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इवेंट के अंदर इवेंट मॉड्यूल के अंदर एक क्लास होता है, इवेंट इमीटर नाम का क्लास होता है, जो कि क्या करता है, आपके जो इवेंट को क्रिएट करता है और ट्रिगर, मतलब अपना जो आप कस्टम इवेंट जो बनाओगे उसको आप यहाँ पे कस्टम इवेंट बना सकते हो और उसको आप ट्रिगर कर सकते हो। एंड लिसन एंड रिस्पॉन्ड टू इवेंट, इवेंट को वो लिसन करता है और उसके बेस पे वो रिस्पॉन्स करता है और एक टाइम में ये मल्टीपल जो है लिसनर को एक सिंगल इवेंट में हैंडल कर सकता है। तो जैसे नोड.जेएस में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो कि इवेंट मॉड्यूल को यूज़ करता है, जैसे कि एचटीटीपी में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। एफएस मॉड्यूल में फाइल स्ट्रीम के लिए जो है इवेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे नेट हुआ, स्ट्रीम हुआ, प्रोसेस हुआ, ये सारी चीज़ों में हम लोग जो है इवेंट का जो है यूज़ करते हैं। अब इसमें जो है मेथड कौन-कौन सा है नोड.जेएस इवेंट मॉड्यूल में, डॉट ऑन, ये किस लिए यूज़ होता है, ये लिसन करने के लिए, इवेंट को लिसन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और डॉट इमिट जो है वो ट्रिगर करने के लिए यूज़ होता है। और डॉट रिमूव लिस्टनर, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं बट मैं मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। डॉट रिमूव लिस्टनर हो क्या हो गया, अगर बहुत सारे लिस्टनर है उसमें से किसी को आप रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ की मेथड्स के बारे में, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, ऑन, इमिट, ये सब।
बट इसको एक्सप्लेन करके मैं अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इमिट इमिट मेथड जो है वो क्या है, इवेंट मॉड्यूल के अंदर इवेंट एमिटर नाम का क्लास होता है और उसी क्लास का एक मेथड है इमिट। तो ये क्या होता है, इसमें हम लोग सबसे पहला जो है इवेंट नेम जो हम लोग क्रिएट करते हैं वो डालेंगे और उसके बाद जो भी आर्गुमेंट होता है वो हम लोग इसमें डालेंगे। ये आप लोगों को अभी आई थिंक अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं अभी कोड करके भी दिखाऊँगा, कुछ कोड भी आप लोगों को दिखाऊँगा और उसके बाद वीएस कोड में इसको रन करके भी दिखाऊँगा, तो आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है? इट इज़ यूज्ड टू ट्रिगर एन इवेंट causing all listener register for event to be executed। तो ऑन जो होता है, ऑन के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, लिसनर को जो है वो हम लोग क्रिएट करते हैं और उसमें सब्सक्राइब टू एन इवेंट लिसनर और उसके बाद इमिट जो है उसको क्या करता है, पब्लिश या ट्रिगर करता है। मतलब अगर आपने टेस्ट नाम का जो है एक लिसनर बनाया है तो उसको इमिट के हेल्प से टेस्ट को हम लोग ट्रिगर करते हैं। ठीक है, तो अभी ये सिंटैक्स इमिटर जो है वो यही हो गया, इवेंट इमिटर का इंस्टेंस हो गया और उसके अंदर में इमिट नाम का क्लास होगा जिसके अंदर में इवेंट नाम, नेम और आर्गुमेंट जो है ये होगा। इवेंट नेम क्या हो गया, द नेम ऑफ द इवेंट, जो कि हम लोग ऑन के अंदर में लिखते हैं और आर्गुमेंट क्या होता है, उसी ऑन के अंदर में हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें कि हम लोग कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। तो उसका जो आर्गुमेंट होता है वो अभी आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा आगे जब हम लोग वीएस कोड में करके देखेंगे और जब भी मैं अभी आपको नेक्स्ट एग्जांपल भी दिखाने वाला हूँ तो आपका सब कुछ क्लियर होने वाला है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, कुछ कोड जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे हम इसका कोड कैसे होता है, कैसे हम लोग इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, अगर इवेंट मॉड्यूल पे हम लोग को वर्क करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं इसको। तो हम लोग कैसे इंपोर्ट करते हैं, मैंने एक एक वेरिएबल ले लिया इवेंट इमिटर और इसके अंदर में ये इवेंट को मैंने स्टोर कर लिया। अब क्या हो गया, इवेंट एमिटर जो है वो एक क्लास है। तो आपको पता होगा, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अगर कोई क्लास है तो क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो क्लास का नेम होता है, जैसे यहाँ पे क्लास का नेम क्या है, इवेंट एमिटर, तो उसके पहले न्यू लगा के और ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और एंड ऐसे करके हम लोग करते हैं। और यहाँ पे और ये आपका एक तरह से ऑब्जेक्ट हो गया इवेंट, जिसके अंदर की मल्टीपल फंक्शंस होंगे। तो एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, ये मैंने सेम कोड ही है, इवेंट एमिटर और इवेंट हो गया। और इवेंट जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके अंदर में ऑन नाम का फंक्शन होता है, जो कि मैंने आपको पहले यहाँ पे दिखाया हुआ है, सब्सक्राइब टू एन इवेंट लिस्टनर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं और ये देखिए इवेंट डॉट ऑन और उसके अंदर में ये आपका जो है लिस्टनर का नेम हो गया, क्या हो गया, से हेलो। ये इवेंट का नेम हो गया से हेलो और उसके अंदर में हम लोग क्या टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, हम लोग जस्ट एक सिंपल मैसेज कंसोल करने वाले हैं, हेलो फ्रॉम नोड.जेएस इवेंट्स। और ये इवेंट हमारा तो बन गया, बट इसको ट्रिगर कैसे करेंगे, तो इसके लिए यूज होता है इवेंट डॉट एमिट। इवेंट डॉट एमिट नाम का एक फंक्शन है जो कि इवेंट एमिटर क्लास का फंक्शन मेथड है। इसमें क्या करेंगे, हम लोग जो भी हम लोगों ने लिसनर इवेंट जो हम लोगों ने बनाया है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेंगे। से हेलो नाम से जो हम लोगों ने बनाया है, उसको कॉल करेंगे। अभी मैं इसका आउटपुट यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, बट इसका आउटपुट ये आएगा, हेलो फ्रॉम नोड.जेएस इवेंट। ठीक है? अभी नेक्स्ट चलते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा इवेंट डॉट ऑन से हेलो और यहाँ पे ये फंक्शन जो है स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। इसमें हम लोग कोई पैरामीटर भी पास कर सकते हैं और उस पैरामीटर को ये कंसोल के अंदर हम लोग जो है फंक्शन के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इवेंट डॉट ऑन और ये एक ग्रीट नाम का एक फंक्शन मैंने बना लिया और नेम नाम का एक आर्गुमेंट मैंने पास कर दिया। अब कंसोल में क्या कर रहे हैं, हेलो, और जो ये वैल्यू यहाँ पे मिलेगा उसको यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ये आप टिल्ड साइन के अंदर ये टेम्पलेट लिटरल्स के हेल्प से हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहे हैं और ये इवेंट जो है हमारा फायर हो रहा है, इवेंट डॉट इनिट और ग्रीट नाम का हमारा जो इवेंट है वो यहाँ पे फायर हो रहा है, जिसमें कि आर्गुमेंट हम लोग नेम जो है यहाँ से पास कर रहे हैं। जो नेम आपका है यहाँ से जाएगा
और इसका आउटपुट क्या होगा, अगर ये हम लोग रन करेंगे इसको वीएस कोड में, इसका इनपुट आउटपुट आ जाएगा हेलो नीतीश, इस टाइप से। अभी हम लोग ये सारा कुछ वीएस कोड में करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं मल्टीपल लिसनर को कैसे हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे इवेंट को जो है हम लोग फायर करते हैं। तो ये इवेंट एक आपका हो गया स्टेटस नाम का, जिसमें क्या हो गया, जिसमें हम लोगों ने मैसेज डाल दिया फर्स्ट लिसनर, और ये हो गया आपका सेकेंड लिसनर, ठीक है। और जब इसको कॉल करेंगे तो ये आउटपुट आएगा, जैसे फर्स्ट लिसनर पहले प्रिंट होगा, फिर सेकेंड लिसनर, मतलब सारा जो भी है वो कॉल होता चला जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका यूज केस भी आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग रियल प्रोजेक्ट में इसको यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिमूविंग लिसनर। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे मल्टीपल लिसनर हम लोगों ने बना लिया, सपोज कीजिए यहाँ पे एक ये जो है माई लिसनर मीन्स एक फंक्शन ही हो गया, देखिए ना फंक्शन है ये, मॉडर्न वे में फैट एरो फंक्शन इसको बोलते हैं। तो ये कंसोल डॉट लॉग एक मैंने बना लिया लिसनर, और इस लिसनर को यहाँ पे डाल दिया इवेंट डॉट ऑन, और ये हमारा इवेंट का नेम हो गया रिमूव टेस्ट, और इसके अंदर में ये कॉल कर लिया। तो अभी मैंने क्या किया, पहले हम लोग क्या करते थे, ये यहाँ से नेम से लेके और यहाँ तक जो है ये इसके अंदर ही डाल देते थे, बट ये वाला पार्ट अभी मैंने क्या किया, एक माय लिसनर में स्टोर कर दिया और माय लिसनर यहाँ पे कॉल कर लिया। तो सिंपल है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अभी हम अगर चाहते हैं रिमूव टेस्ट को हटाने के लिए, तो क्या करेंगे इसके लिए, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, इवेंट एमिटर क्लास का ऑब्जेक्ट है ये इवेंट। तो इवेंट डॉट रिमूव लिसनर और रिमूव टेस्ट जो है, रिमूव टेस्ट में से माय लिसनर को हम लोग रिमूव कर रहे हैं, माय लिसनर जो है को हम लोग रिमूव कर रहे हैं। अब हो सकता है कि इसमें 3-4 लिसनर भी हो सकता है। ये जैसे हम लोग ने स्टेटस के अंदर 3-4 तरह के लिसनर में 2 तरह के लिसनर हैं, फर्स्ट लिसनर और सेकंड लिसनर। तो उसी टाइप से हम चाहते हैं कि माय लिसनर को रिमूव कर दें, तो ये रिमूव हो जाएगा। मैं इसको अभी प्रूफ के साथ आपको वीएस कोड में दिखाने भी वाला हूँ कि ये कैसे मैं 3-4 ऐसे करूँगा, उसमें से एक को रिमूव करूँगा। तो जब रिमूव करने से पहले आपके पास 3 लिसनर होंगे, रिमूव करने के बाद उसमें से 1 रिमूव हो जाएगा, तो आपने 4 किया है तो 3 बचेगा। तो इस टाइप से हम लोग आपको दिखाएँगे अभी वीएस कोड में करके। तो सब और तो अब ये क्या हो गया, फाइनल हमारा जो है ये क्या हो गया, जो समरी आप बोलते हो ये हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इवेंट को रजिस्टर करते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे से हेलो का किया, तो इवेंट रजिस्टर किया द लिसनर, यू मस्ट रजिस्टर द लिसनर बिफोर कॉलिंग इमिट। जो इमिट जो है, इवेंट डॉट इमिट जो है, इसको कॉल करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको रजिस्टर करते हैं। अदरवाइज़ नथिंग इट है, मतलब कोई भी आउटपुट आपको नहीं आएगा। अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पे से हेलो मैं यहाँ पे ट्रिगर कर रहा हूँ, बट से हेलो अगर डिफाइन ही नहीं होगा तो उसमें कोई आउटपुट नहीं आएगा। यू कैन पास एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट, मतलब यहाँ पे जो आर्गुमेंट वाला है ना, नेम, नेम के बाद यहाँ पे एज भी डाल सकते हो, एजुकेशन, जो भी आपको एड्रेस, सिटी, कंट्री जो भी डालना है, मल्टीपल इसमें आर्गुमेंट आप लोग पास कर सकते हो। इफ नो लिसनर इज रजिस्टर्ड फॉर द इवेंट जस्ट रिटर्न फॉल्स। तो इवेंट क्या होगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे आप आउटपुट अगर देखोगे तो फॉल्स उसमें दिखेगा नहीं, बट अगर आप इफ कंडीशन लगाओगे वहाँ पे ट्रू फॉल्स का, तो वो वर्क करेगा। अभी तक आपने देखा कि ऑन और एमिट इवेंट जो है कैसे काम करता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में इसका यूज कहाँ होता है, ये आगे चल के मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाने वाला हूँ, जहाँ एक सिंगल इवेंट का मल्टीपल लिसनर के साथ ट्रिगर कैसे होता है, वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और हर एक एग्जांपल के साथ आपको प्रैक्टिकल कोड रन करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं वीएस कोड में, और वहाँ पे हम लोग कोड रन करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर सकता है। तो ये देखिए मैंने एक जो है अपना फ़ोल्डर जो है क्रिएट कर लिया इवेंट्स के नाम से, और उसमें मैंने app.js नाम का एक फ़ाइल मैंने क्रिएट कर लिया है। और हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे ये इवेंट मॉड्यूल को इम्पोर्ट करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो है एक इवेंट इमिटर क्लास का जो है हम लोग एक जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, इवेंट इज इक्वल टू न्यू इवेंट इमिटर।
ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। सबसे पहले सिंपल हम लोग जो है एक इवेंट क्रिएट करने वाले हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इवेंट डॉट ऑन, और यहाँ पे हम लोग एक जो है वेलकम, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। मैं एक वेलकम नाम से एक इवेंट बना रहा हूँ, और उसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक लिसनर जो है हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, और उसमें क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग वेलकम टू नोड.जेएस इवेंट मॉड्यूल। अब ये हमारा इवेंट जो है वेलकम नाम का ये रेडी है बन के। अब इसको सिर्फ ट्रिगर ट्रिगर करना है, तो इसको ट्रिगर करने के लिए क्या करेंगे, इवेंट डॉट इमिट, और इमिट के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, वेलकम नाम, वेलकम जो है इसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, और इस कोड को हम लोग रन करेंगे। तो देखिए हम लोग इसको रन करने वाले हैं। तो जैसे ही हम रन करेंगे, ये वेलकम टू नोड.जेएस इवेंट मॉड्यूल जो है ये हमारा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए ये रन कर गया। ठीक है, तो ये एक सिंपल एग्जांपल था, ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जस्ट एक आप ये मान लो कि ये जो है ना एक फंक्शन हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पे, जैसे आप कॉन्स्ट माय लिसनर, लिसनर क्या हो गया, एक तरह से फंक्शन हो गया आपका। ठीक है, माय लिसनर को आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, और तब भी ये रन सेम ही करेगा। तो ये क्या है, ये तो एक फंक्शन ही हो गया ना, ये माय लिसनर फंक्शन का नेम हो गया। हम लोग नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं, तो ये जो है ये वेलकम आपका इवेंट का नेम हो गया। तो इस इवेंट के नेम के साथ ये लिसनर जो है लिंक हो गया, और जब ये इवेंट को हम लोग कॉल करते हैं तो ये इवेंट जो है इस फंक्शन को, या फिर आप लिसनर बोलो, वो कॉल हो जाता है। तो मैं आप लोगों को इसलिए ऐसे समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोग ने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है, तो आप लोगों के लिए ईजी होगा। देखिए अगर इसको फिर से रन करेंगे तो ये सेम ही करेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, ज़्यादा आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। ठीक है, और इसको हटा देता हूँ मैं। तो अभी इसमें क्या था, हम लोगों ने क्या देखा था, आर्गुमेंट देखा था। तो आर्गुमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे नेम पास कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे नेम में जैसे मान लीजिए नीतीश, सपोज मैं यहाँ पे अपना नेम जो है यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दिया, और यहाँ पे कर देता हूँ हेलो, हेलो, और यहाँ पे डबल कोट्स नहीं चलेगा, ये बैकटिक जो है आपको यूज करना पड़ेगा, जो इसके बटन के जस्ट नीचे होता है, ये आपको यूज करना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे ये लगा लो, और उसके बाद डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में जो आपका नेम है वो मैं यहाँ पे इस टाइप से। तो अब अगर मैं कॉल करूँगा तो ये नेम जो है यहाँ से पास हो रहा है, और यहाँ मुझे मैसेज आ जाएगा, हेलो नितिश, वेलकम टू नोड.जेएस, और स्पेलिंग मिस्टेक है नोड में, नोड.जेएस इवेंट मॉड्यूल क्लास, इवेंट मॉड्यूल ट्यूटोरियल कोर्स डाल दो, इवेंट मॉड्यूल कोर्स। अभी मैं अगर इसको रन करूँगा, ये देखिए, हेलो नीतीश वेलकम टू नोड.जेएस इवेंट मॉड्यूल कोर्स, ये आ गया। अब मैं अगर चाहता हूँ यहाँ पे सपोज करो सिटी भी करना चाहता हूँ, तो सिटी भी यहाँ पे पास कर सकता हूँ, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक और पैरामीटर हो जाएगा सिटी का, जैसे मैंने दिल्ली डाल दिया। अब अगर मान लो आप सिटी भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, करना चाहते हो, योर सिटी, सिटी इज, और उसके बाद ये, और यहाँ पे डाल दिया मैंने सिटी। ठीक है, अब अगर प्रिंट करेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए ये सिटी का भी यहाँ पे आ गया, हेलो नीतीश वेलकम टू नोड.जेएस इवेंट मॉड्यूल कोर्स, योर सिटी इज दिल्ली। तो अब ये एक दिक्कत आ जाती है यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे 10 आप 10 पैरामीटर पास करोगे, तो यहाँ पे भी 10 लिखो, यहाँ पे भी 10 लिखो। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे सिंपल, जैसे मान लो यूजर है, यूजर नाम से कर देते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट की तरह जैसे नेम ऐसे करके हम लोग पास कर सकते हैं, सिटी, सिटी, और यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे इसको। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे अगर हम लोग को यूज़ करना है, तो हम लोग यूज़र में जो है ये सारा जो है स्टोर हो गया आपका जितना भी ये डाटा है। तो यूज़र और ऑब्जेक्ट को कैसे कॉल कर सकते हैं, अंदर का जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग कैसे, यूज़र डॉट नेम और यूज़र डॉट सिटी,
सॉरी सिटी तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो ये हम लोग कर सकते हैं। देखिए अभी रन करके दिखाता हूँ, ये सब कुछ प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आपने आर्गुमेंट वाला जो है वो भी आपने देख लिया। अब मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि मल्टीपल लिसनर जो है वो अगर हम लोग कॉल करते हैं तो वो कैसे हम लोग कॉल करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी में हम लोग यूज़ कर लेते हैं। वैसे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे फटाफट हम लोग एक जो है इवेंट बना लेते हैं, इवेंट डॉट ऑन। और सपोज़ कीजिए यहाँ पे मैं जैसा कि हम लोगों ने देखा था, स्टेटस नाम का बना लेते हैं और यहाँ पे उसको लिसनर को वो कर देते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल कंसोल डॉट लॉग। और इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट लिसनर और ये नहीं होगा यहाँ पे, फर्स्ट लिसनर और इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया आपका, मतलब इवेंट का नेम जो है वो सेम है, सेकंड लिसनर, ये हो गया आपका। और इसको अगर हम लोग कॉल करना चाहेंगे तो कॉल कैसे करेंगे, ये स्टेटस को हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो अभी जैसे मैं इसको रन करूँगा तो ये सारा जो है एक बार में आपको मैसेज दिख जाएगा, फर्स्ट लिसनर, सेकंड लिसनर। तो मल्टीपल जो है मल्टीपल लिसनर कैसे कॉल करते हैं वो भी आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग लिसनर को जो है रिमूव कैसे करते हैं, ये देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाला कोड के लिए हम लोग यहाँ पे अलग-अलग लिसनर बना लेते हैं। कॉन्स्ट कॉन्स्ट अ, माय लिसनर, चलिए फर्स्ट ले लेते हैं। अ, फर्स्ट लिसनर इक्वल टू, ये यहाँ पे पास कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड लिसनर, सेकंड लिसनर में यहाँ पे मैसेज चेंज कर देते हैं, सेकंड लिसनर। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग लिसनर का नेम डाल देते हैं। ये हो गया सेकंड लिसनर और ये हो गया आपका फर्स्ट लिसनर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि हम लोग जो है स्टेटस के अंदर में, स्टेटस इवेंट के अंदर में कौन-कौन सा लिसनर है उसका लिस्ट देखना चाहते हो, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर में इवेंट इवेंट डॉट लिसनर्स, ये एक मेथड आता है जिसमें कि आप लोग जितना भी इस किसी इवेंट के अंदर में जितना भी लिसनर होगा उसको हम लोग प्रिंट करके देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे जितना भी लिसनर है वो आपको दिखने वाला है। देखिए, एक हो गया आपका फर्स्ट लिसनर, दूसरा हो गया सेकंड लिसनर, ये दिखने वाला। तो अभी आप सपोज़ कीजिए मैं सेकंड वाले को रिमूव करना चाहता हूँ, तो ये हम लोग कैसे करेंगे? इसको रिमूव करने के लिए इवेंट डॉट रिमूव, देखिए खुद आ रहा है यहाँ पे रिमूव लिसनर नाम का फंक्शन जो है। ऑल लिसनर भी आ रहा है, अगर आप ऑल लिसनर करोगे तो ऑल हो जाएगा। अगर सिंगल करना चाहते हो तो रिमूव लिसनर। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपका नेम है इवेंट का, फर्स्ट पैरामीटर होगा इसका इवेंट का नेम, स्टेटस और उसके बाद जिस कौन-सा लिसनर को आप रिमूव करना चाहते हो, तो मैंने डाल दिया फर्स्ट लिसनर, ठीक है? और इसी को मैं कंसोल को मैं फिर से यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है? और ये दे देता हूँ बिफोर रिमूव, बिफोर रिमूव लिसनर लिस्ट, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ, बिफोर मतलब रिमूव करने से पहले जो है, वो जितना भी लिसनर का लिस्ट होगा, वो आ जाएगा यहाँ पे। और और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, कंसोल अगर लिसनर जो है रिमूव हो गया है, उसके बाद जो है हमारे पास क्या-क्या बचा हुआ है लिसनर, तो वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग ने ये प्रिंट कर दिया, ठीक है? देखिए, ये जो है ये रिमूव करेगा फर्स्ट वाले लिसनर को। हमारे पास पहले 2 लिसनर था, फर्स्ट लिसनर और सेकंड लिसनर। मतलब इवेंट स्टेटस के अंदर में 2 लिसनर था। बट जैसे हम लोग इसको फर्स्ट वाले को रिमूव करेंगे और ये वाला कंसोल करेंगे तो हमारे पास सिर्फ सेकंड वाला बचेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्लियर करते हैं और इसको हम लोग रन करते हैं। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट लिसनर और सेकंड लिसनर बिफोर रिमूव लिसनर। अ, बिफोर रिमूव लिसनर का जो भी लिस्ट है वो क्या है, फर्स्ट लिसनर और सेकंड लिसनर। और आफ्टर रिमूव लिसनर लिस्ट जो है आपका क्या बचा, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाले को रिमूव कर दिया इसलिए हमारे पास सेकंड वाला ही सिर्फ बचा हुआ है, ठीक है? तो अब ये क्वेश्चन आता है कि ये तो हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया कि हम लोग इवेंट को कैसे इंपोर्ट करते हैं, एमिटर कैसे करते हैं, पैरामीटर कैसे पास करते हैं,
कैसे एक इवेंट में मल्टीपल लिसनर को हम लोग कॉल करते हैं, ट्रिगर करते हैं और ये सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग जो है रियल लाइफ़ में इसका यूज़ कैसे करेंगे? तो वो मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ। तो रियल लाइफ़ यूज़ केस ये है कि अगर हम लोगों के पास एक यूज़र जो है वो साइन अप करने के लिए जाता है। जैसे फर्स्ट टाइम किसी साइट पे आप जाते हो तो वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो क्या है कि व्हेन ए यूज़र साइन अप यू माइट वांट टू सेंड ए वेलकम मैसेज, मतलब जब हम लोग फर्स्ट टाइम कोई साइन अप करता है हमारे वेबसाइट पे, हमारे एप्लीकेशन पे, तो हम लोग क्या करते हैं उसको वेलकम मैसेज भेजते हैं। इंस्टेड ऑफ मिक्सिंग दैट लॉजिक इन आवर साइन अप फंक्शन वी यू इमिट एन इवेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग का रजिस्टर होगा तो हम लोग एक मैसेज भेजना चाहते हैं, तो उसी का ये कोड है, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या किया, इवेंट मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया। उसके बाद क्या किया, ये हमारा जो है कॉन्स्ट इवेंट, इसमें जो है हम लोग इवेंट क्लास को ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। उसके बाद जो है एक जो है इवेंट बना रहे हैं यूज़र रजिस्टर्ड के नाम से, जिसमें कि एक पैरामीटर पास किया है यूज़र के नाम से, और कंसोल डॉट लॉग में हम लोगों ने एक मैसेज डाल दिया, वेलकम ईमेल सेंड टू यूज़र का जो भी ईमेल होगा उस पे ये चला जाएगा। अब साइन अप में क्या होगा, ये यूज़र एक जो है साइन अप के लिए हम लोगों ने एक फंक्शन बना लिया, रजिस्टर यूज़र। तो उसके अंदर में क्या किया, उसमें भी एक यूज़र का जो है पैरामीटर पास कर लिया। उसमें एक मैसेज मैंने डाल दिया यूज़र रजिस्टर, और उसी के अंदर में जब साइन अप का जो है कॉल होता है, उसी के अंदर में हम लोगों ने इवेंट फायर कर दिया कौन-सा, ये यूज़र रजिस्टर्ड वाला जो है, ये वाला, ये वाला हम लोगों ने ये कहाँ पे कॉल कर लिया, यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है? यहाँ पे कॉल कर लिया और इसके अंदर में यूज़र का जो भी डाटा है, वो यूज़र ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो हम लोगों ने पास कर दिया, और यहाँ पे जो है रजिस्टर्ड यूज़र फंक्शन जो है यहाँ पे हम लोगों ने कॉल कर लिया, और यूज़र का नेम और ईमेल आईडी दोनों हम लोगों ने एक साथ पास कर दिया, जिससे क्या होगा, यूज़र को 2 मैसेज जो है चला जाएगा, वेलकम ईमेल सेंड टू यूज़र डॉट ईमेल, और एक ये चला जाएगा यूज़र नेम, मतलब कि यूज़र को भेजा जाएगा कि आपका ईमेल आईडी जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। इस टाइप से हम लोग जो है यूज़र के लॉजिक को हम लोग क्लीन रखते हैं, ठीक है? अब हम लोग देखने वाले हैं लास्ट में, सबसे लास्ट में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग देखेंगे एक इंटरव्यू क्वेश्चन। तो इंटरव्यू क्वेश्चन जो है मोस्टली जो पूछा जाता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ इवेंट एमिटर क्लास इन नोड.जेएस एंड ऑन हाउ डज़ ऑन फंक्शन और ये इमिट फंक्शन जो है, जो इवेंट इमिटर क्लास का है, वो मतलब उसमें क्या डिफरेंस है? तो सिंपल सा हम लोग को जो रिप्लाई करना है, वो ये करना है कि इवेंट इमिटर जो है हमारा नोड.जेएस का एक कोर मॉड्यूल है, जो कि हम लोगों को इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए नोड.जेएस में अलाउ करता है। ऑन जो होता है वो, उसमें क्या होता है, 2 पैरामीटर होता है, एक तो हमारा इवेंट का नेम होगा, दूसरा हमारा लिसनर होगा। जो लिसनर में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक्शन डालेंगे, जैसे हम लोगों ने अभी कंसोल मैसेज डाला था, तो आप लोग के पास अगर कोई लॉजिक होता है, आप लोग जब रियल प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे तो वहाँ बहुत सारी लॉजिक्स होंगे, वो लॉजिक आप लिसनर के अंदर में लिखो, और इस इवेंट के साथ इस लिसनर को हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर कर देते हैं, और उसके बाद इमिट इमिट जो फंक्शन है वो कॉल करते हैं, उसमें ये इवेंट का नाम डाल देते हैं। अगर कोई आर्गुमेंट है तो वो हम लोग पास कर देते हैं, और ये इवेंट हो जाता है ट्रिगर, और वो ट्रिगर होने पे जितना जो भी लिसनर होगा उसमें जो भी कोड लिखा हुआ होगा, जो भी लॉजिक लिखा हुआ होगा, वो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था इवेंट मॉड्यूल इन नोड.जेएस। हमने सीखा कि कैसे हम लोग इवेंट को रजिस्टर करते हैं, कैसे हम लोग जो है आर्गुमेंट पास करते हैं, कैसे हम लोग जो है लिसनर को रिमूव करते हैं, कैसे एक सिंगल इवेंट के अंदर मल्टीपल लिसनर को हम लोग कॉल कर सकते हैं, और रियल वर्ल्ड यूज़ केस भी हम लोगों ने समझा अभी कि कैसे हम लोग साइन अप वाले में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, तो कोई डाउट हो, तो आप कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो। और अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नोड.जेएस का एक बहुत ही पावरफुल मॉड्यूल के बारे में, जो कि एचटीटीपी मॉड्यूल इन नोड.जेएस। तो वो वीडियो भी आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। तब तक के लिए सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।